बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ मज़ीद बेहतरीन होने में कोशिश होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द एंशिएंट पर्शियन सिविलाइजेशन। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया द एंशिएंट पर्शियन सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी के बारे में कि उन्होंने वो जो दुनिया का जो पहला रेफ्रिजरेटर बनाया गया था वो एंशिएंट सिविलाइजेशन में बना था, जिसे यकजल के नाम से जाना जाता है, और जिसमें वो लोग प्रिजर्व ऑफ फूड करते थे, अपनी खुराक को महफूज करते थे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्शियन सिविलाइजेशन की कंस्ट्रक्शन के बारे में, उनके जो है रिलीजन के बारे में, और उनकी बैटल यानी कि उनके जंगों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए रीड करते हैं और पढ़ते हैं। दे वर द फर्स्ट पीपल टू एस्टैब्लिश द रेगुलर रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो है बरे आज़म। वो पहले लोग थे, यानी कि पर्शियन सिविलाइजेशन के लोग पहले लोग थे जिन्होंने मुख्तलिफ बरे आज़मों के दरमियान, यानी कि जो जितने भी दुनिया में 7 बरे आज़म हैं, इन बरे आज़मों के दरमियान राब्ते के लिए बाकायदा रास्तों को कायम किया था। ये द पर्शियन सिविलाइजेशन पहली तहज़ीब है जिन्होंने बाकायदा रास्ते बनाए थे। Cyrus the Great allowed the people to speak their own languages and the practices their own religion after being conquered. Conquered فتح करना। साइरस अजीम ने फ़तह के बाद लोगों को अपनी, यानी कि जब उसने फ़तह कर लिया और उन्होंने लोगों को कहा कि अपनी ज़ुबान बोलने और अपने मज़हब पर अमल करने की इजाज़त दी। उसने कहा कि अब आप अपनी ज़ुबान बोल सकते हैं, अपने मज़हब पर अमल कर सकते हैं। Many new roads were constructed during the Persian civilization and also the world's first postal service was developed. जी, फ़ारसी तहज़ीब के दौरान बहुत सी नई सड़कें तामीर की गई। पर्शियन जो सिविलाइजेशन के लोग थे उन्होंने बहुत सारे रोड्स बनाए थे, ठीक है, सड़कें तामीर की, और दुनिया की पहली पोस्टल सर्विस भी तैयार की गई थी। पोस्टल सर्विस मीन्स डाकखाना मैसेज को भेजना, लोगों के मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह जो भेजने का काम पोस्टल सर्विस का स्टार्ट किया था वो द पर्शियन सिविलाइजेशन में हुआ था। The Persian Empire was characterized by the establishment of extensive trading network, जिसकी खसूसियत वसी तजारती नेटवर्क के क़याम की वजह थी। यानी कि ये इस वजह से पोस्टल सर्विस बनाई गई कि इसकी जो तजारती नेटवर्क था वो बहुत ज़्यादा वसी था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, जिसके लिए इन्हें पोस्टल सर्विस की ज़रूरत पड़ी और इन्होंने ये सर्विस तैयार की। अब हम इनके मज़हब के बारे में पढ़ते हैं। द पर्शियन अम्पायर हैड अ न्यू रिलीजन। फ़ारसी सल्तनत का एक नया मज़हब था, ज़ेरोएस्ट्रिनिज़म्स। ज़ेरोएस्ट्रिनिज़म्स इज़ नाउ एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मोनोटेस्टिक रिलीजन। जी, मोनोटेस्टिक तौहीदी रिलीजन यानी कि तौहीदी मज़हब। फ़ारसी सल्तनत का एक नया मज़हब था ज़रतशी मज़हब, यानी कि ज़ोरोएस्ट्रिनिज़म ज़रतश्त को दुनिया के कदीम तरीन तौहीदी मज़हब में से एक के तौर पर जाना जाता है। इट वॉज वंस द ऑफिशियल रिलीजन्स ऑफ सेंसाइंट पर्शियन एंड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अखमनेड टाइम्स। ये कभी सासानी फ़ारस का सरकारी मज़हब था। कौन सा मज़हब था? ज़ोरोएस्ट्रिनिज़म्स इनका सरकारी मज़हब था, और इसने एकमनेड में अहम किरदार अदा किया था। यानी कि वहाँ की सल्तनत में जो पर्शियन सिविलाइजेशन की सल्तनत थी उसने एज अ कॉमनेड इसमें अहम किरदार अदा किया था। Cyrus the Great lead a large grouping of different Persian tribes to defeat another tribe called the Medinans. After this battle, Cyrus lead his army to major conquest. साइरस अजीम ने मुख्तलिफ फ़ारसी कबाइल के एक बड़े गिरोह की क़यादत की
تاکہ دوسرے قبیلے کو شکست دی جائے، جسے میڈین کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد سائرس کی قیادت میں فوج نے بہت بڑی فتح حاصل کی تھی، یعنی کہ سائرس کی قیادت میں آرمی نے جنگوں کو فتح کیا اور بہت بڑی قیادت حاصل کی۔ سائرس the Great was not the typical ancient leader. سائرس عظیم عام قدیمی رہنما نہیں تھا۔ He is known for his respect of different tribes and peoples. وہ مختلف قبائل اور لوگوں کا احترام کرتا تھا۔ Cyrus told the people that if they worked and paid tax in his kingdom, سائرس نے کہا، مثال کے طور پر سائرس نے کہا اگر وہ اس کی بادشاہی میں کام کرتے ہیں اور ٹیکس دیتے ہیں، he would give them the freedom to live according to their own beliefs and customs. وہ ان کے رسم و رواج کے طور پر انہیں آزادانہ اپنے مذہب کی آزادی دے گا، جو ان کا رسم و رواج ہے وہ اس کی طور پر آزادانہ وہاں زندگی گزار سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں۔ This Persian believed in worship only one god called Zoroastr's. جی، اور جو فارسی تھے وہ ایک ہی خدا کی عبادت کرتے تھے جس کو وہ زوروسٹرس کہتے تھے۔ جی، آئی ہوپ سو آپ کو ان کی ٹرائبس آف بیٹل اینڈ ان کے ریلیجن اور ان کی جو ہے کنسٹرکشن کے بارے میں اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اچھے سے سمجھ آ گئی تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔